नमस्कार दोस्तों। एजे प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सुन रहे थे कलेक्टर साहिबा पार्ट 2 सीरीज, जिसमें आज 11th नंबर चैप्टर हमसे मैं तुम तक। रात का सन्नाटा पूरे कमरे में पसरा हुआ था। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और मैं करवटें बदल रहा था, लेकिन नींद मुझसे कोसों दूर थी। मन में एक अजीब सी बेचैनी थी जो न जाने कितने समय से मेरे साथ थी। रात के इस पहर में जब सब कुछ शांत था, मेरे अंदर का तूफान और भी प्रबल हो गया था। मैं सोच रहा था कि एंजल से मिलने गुवाहाटी चला जाऊं। आखिरकार वही तो मेरे दिल की धड़कन है। कई बार सोचा कि बस अब और नहीं सह सकता, सीधे फ्लाइट पकड़कर गुवाहाटी पहुंच जाऊंगा। उसके सामने खड़ा होकर सब कुछ कह दूंगा। मैं जानता था कि अगर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा तो वह मेरी बात मान जाएगी। हमारे बीच का प्यार इतना कमजोर तो नहीं हो सकता जो दूरी और समय के आगे हार मान ले। लेकिन फिर एक ख्याल आया जिसने मुझे झकझोर कर रख दिया। क्या मैंने एंजल को छोड़ा है? नहीं, यह मैं ही तो था जिसने उस रिश्ते को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन अंत में क्या हुआ? उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अगर यही भाग्य है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। यह सोचकर एक गहरी सांस ली, जैसे इस सच्चाई को अपने अंदर समाहित करने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपने आप से कहा, अगर दुख मेरे जीवन का हिस्सा है तो मैं इसे सहन करूँगा। अगर यही मेरे लिए लिखा है तो मैं इस दुख को जीने की कोशिश करूँगा। इस विचार ने मुझे एक अजीब सी शक्ति दी। मैंने खुद को इस सच्चाई के साथ जीने के लिए तैयार किया, भले ही वह कितनी ही दर्दनाक क्यों न हो। उस समय चंद्रमा की रोशनी खिड़की से होकर छत पर आ चुकी थी। वह चांदनी जो कभी मेरे और एंजल के बीच की खामोश रातों की गवाह हुआ करती थी, अब मेरे एकाकीपन की साथी बन गई थी। मैंने अपने बिस्तर से उठकर छत की ओर कदम बढ़ाए। छत पर पहुंचकर मैंने देखा चंद्रमा की रोशनी हर कोने को अपनी नरम आभा से भर रही थी। मैं वहां टहलने लगा। मेरे कदमों की आवाज उस शांत रात में गूंज रही थी, लेकिन उस गूंज के पीछे एक गहरी खामोशी थी जो मेरे दिल में बसे खालीपन को और भी गहरा कर रही थी। सुबह होने में अभी 2 पहर बाकी थे, लेकिन उस रात का हर क्षण मुझे एक जीवन काल सा लग रहा था। मैंने आसमान की ओर देखा, जहां चांदनी के बीच तारे भी चिलमिला रहे थे। वे तारे जो कभी मेरी और एंजल की बातें सुना करते थे, अब मेरे दर्द के मूक साक्षी बन गए थे। मैं छत पर टहलते हुए सोच रहा था कि यह रात कभी खत्म होगी या नहीं, लेकिन मेरे अंदर कहीं एक उम्मीद थी, एक विश्वास कि इस अंधकार के बाद भी सुबह होगी। शायद वह सुबह मेरे जीवन में कुछ नया लेकर आएगी, या शायद वही पुरानी तकलीफें। लेकिन जो भी हो, मैं उस सुबह का सामना करने के लिए तैयार था। रात धीरे धीरे गुजर रही थी और मैं अपने विचारों में खोया हुआ था। कभी एंजल के साथ बिताए पलों को याद करता, कभी उन अनकहे शब्दों को जो मेरे दिल में अब भी बसे थे। लेकिन हर बार जब मैं उन पलों को याद करता, मेरा दिल और भारी हो जाता। सुबह जब होने लगी तो मैं छत से नीचे आया। रात का सन्नाटा धीरे धीरे टूट रहा था और साथ ही मेरे दिल का बोझ भी कम हो रहा था। मैंने फैसला किया कि जो भी हो, मैं इस भाग्य को स्वीकार करूंगा। और इस विचार के साथ मैंने उस रात को अलविदा कहा, एक नई सुबह का स्वागत करने के लिए। मेरी आंखों में दर्द और उलझन का सागर उमड़ रहा था। एंजल जा चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस खेल में मैं हार गया था और एंजल जीत गई थी। गोटियां तो उसने फेंकी थी, मैं तो बस एक मोहरा था जिसे वह अपनी मर्जी से चला रही थी। मैंने अपनी डायरी खोली
और उन पन्नों को देखने लगा जहाँ मैंने एंजल के साथ बिताई पलों को संजोया था। मैं अपने ही विचारों में खो गया। सच कहूँ तो मुझे आज से पहले समझ ही नहीं आया था कि इतने वर्षों से वह कोई खेल खेल रही थी। जो हुआ उसके लिए मैं तो खुद को ही दोषी मानता आ रहा था। मेरे मन में सवालों की जड़ी लग गई। मुझ में ही कोई कमी होगी या दिव्य प्रकाश मुझसे बेहतर है, यही सोचता था। लेकिन बेहतर है तो क्या एक को छोड़कर दूसरे से चिपकना उचित है? मैं खिड़की के पास गया और बाहर के दृश्य को देखने लगा। मेरी नजरें आसमान में भटकने लगी, जैसे किसी उत्तर की तलाश में हो। मैंने सोचा, एंजल ने क्यों ऐसा किया? क्या उसका प्यार सिर्फ एक खेल था? लव गुरु के शब्दों ने गिरीश के मन में गूंजना शुरू कर दिया। देखना, पूर्ण रूप से तो एंजल और दिव्य प्रकाश दोनों कभी एक दूसरे के नहीं हो सकेंगे। सब कुछ आधा अधूरा, तृप्ति से अधिक अतृप्ति, प्राप्ति से अधिक अप्राप्ति का दर्द भोगते जीवन पर भटकते रह जाएंगे। मैंने अपनी मुट्ठी बांध ली और महसूस किया कि अब मुझे अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय करनी होगी। एंजल का प्यार अगर एक खेल था तो वह इस खेल का एक मोहरा नहीं बनेगा। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी लेखनी को अपना जीवन समर्पित करूंगा। मैं अपने दर्द को शब्दों में ढालकर एक उपन्यास का पार्ट 2 लिखूंगा। एक ऐसी कहानी जो उसे साबित कर सके, न सिर्फ एंजल के सामने बल्कि खुद के सामने भी। मैंने अपनी कलम उठाई और कागज पर लिखना शुरू किया। अब मेरी जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ एक है, एक ऐसा लेखक बनना जो अपने दर्द को अपनी ताकत बना सके और दुनिया को दिखा सके कि सच्चा प्यार क्या होता है। मैंने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराया। मैं जानता था कि यह सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन तैयार था। एंजल ने आईने के सामने खड़े होकर अपने चेहरे को ध्यान से देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी उदासी छिपी थी, मानो उसकी आत्मा में कोई गहरा खालीपन बसा हो। उसने आईने में खुद से मुस्कुराने की कोशिश की। होठों पर हल्की मुस्कान भी उभर आई, लेकिन उसकी आंखें अब भी उदास और खोई खोई सी थी। उन आंखों में एक ऐसा दर्द था जिसे वह छिपाना चाह रही थी, लेकिन उसकी गहराई ने उसे फिर से वहीं खींच लिया जहां से वह भागना चाह रही थी। वह आईने में अपनी आंखों से खुद से सवाल करने लगी, क्या यह शून्यता उसी की वजह से है? वही पुरानी यादें, वही खोया हुआ प्यार जो समय के साथ धुंधला तो हो गया पर खत्म नहीं हुआ। उसके दिमाग में उसका एक्स बॉयफ्रेंड एक धुंधली छवि की तरह उभरने लगा। उसके साथ बिताई हुए लम्हों की मीठी खट्टी यादें उसके दिल पर दस्तक देने लगी। क्या वह सचमुच उससे आगे बढ़ पाई थी, या फिर वह आज भी कहीं ना कहीं उसी के ख्यालों में उलझी हुई थी? एंजल ने एक गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान में वह आत्मविश्वास नहीं था जो कभी हुआ करता था। अब केवल आईने में खड़ी एक लड़की थी और अपने अतीत और वर्तमान के बीच कहीं खो गई थी। तो इसी के साथ ही आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। कल 12th नंबर चैप्टर में हम सुनेंगे STM ऑफिस। तब तक आप सभी ने बड़े ध्यान से सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।